हेलो दोस्त, मैं सुधीर कुमार आप लोगों को MSCC एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। चल रहा था आपका डिटर्मिनांट बाबू, थ्योरी में आपका चल रहा था डिटर्मिनांट में आप लोगों को थ्योरी बता रहे थे छोटू। डिटर्मिनांट में अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका डिटर्मिनांट में अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तक बता दिए थे छोटू। रह गया था अस्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के आगे बताने के लिए, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आगे बताने के लिए रह गया था। उसके आगे पढ़ना है आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स मतलब होता है सहखंड अवयव। ध्यान से समझिएगा बाबू, बात आपको कंसेप्ट एकदम दिमाग में समझ लेना है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स यानी अवयव का सहखंड अवयव। ध्यान से समझिएगा बाबू, आपको पढ़ना है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान से समझिए, आपको कोफैक्टर भी पढ़ा दिए थे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी पढ़ा दिए। उसके बाद आगे पढ़ना है आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स। ध्यान से समझिएगा, परिभाषा ध्यान से समझिए। और वैसा मैट्रिक्स जिसे कोफैक्टर करने के बाद ट्रांसपोज करते हैं उसे एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं। एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं। ध्यान से समझिएगा छोटू, हमारा है एडजॉइंट मैट्रिक्स यानी सहखंड अवयव। एकदम ध्यानपूर्वक समझिएगा, परिभाषा लिख दिए बाबू कि वैसा मैट्रिक्स जिसे कोफैक्टर करने के बाद ट्रांसपोज करते हैं, क्या चीज़ कहलाता है आपको बाबू? एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स, इसे ध्यान से समझिए। किससे बाबू? यानी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को ध्यान से समझिएगा, इसे ADJ ऑफ A से सूचित करते हैं। अब एकरा निकालने के लिए विधि बताते हैं छोटू कि कोफैक्टर, क्या चीज बाबू? कोफैक्टर नहीं, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल सकते हैं कैसे, नियम बाय नियम बताते हैं बाबू एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने की विधि। ध्यान से समझिएगा, हम ध्यान से समझिएगा छोटू। आपको ध्यान से समझिएगा, अगर आपको ADJ से लिखा रहे तो ओकरा क्या चीज़ पढ़िएगा? ध्यान से समझिएगा। अगर एग्जाम्पल में समझिए, पहला अगर ADJ लिखा रहे तो ओकरा पढ़िएगा एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ A। एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ A, कोई दिक्कत? फिर दूसरा में देखिए, अगर ऐसे दे रहे ADJ AB तो पढ़िएगा एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ AB। कोई दिक्कत? ऐसा लिखा रहे एडजॉइंट, ध्यान से समझिएगा। अगर ऐसा भी पढ़ने के लिए रह जाए एडजॉइंट मैट्रिक्स
ऑफ सी, तो लिखा रहेगा ADGC। कोई दिक्कत? मतलब आपको ये बता दिए पढ़ने के लिए कि आपको पढ़ना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। चलिए अब आगे बताते हैं छोटू, आगे बताते हैं टू फाइंड द मेथड, टू फाइंड द मेथड ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स यानी सहखंड आव्यूह ज्ञात करने के विधि बताएं। तो पहला विधि ध्यान से समझिएगा, यानी एक हिंदी होगा कि सहखंड आव्यूह ज्ञात करने के विधि, सहखंड आव्यूह ज्ञात करने का विधि, ध्यान से समझिएगा। आगे पहला नियम पर चलते हैं बाबू कि पहला नियम हमारा क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। चलिए ध्यान से समझिए छोटू। दम ध्यान पूर्वक आप समझिए क्या अच्छी बोल रहे हैं बाबू छोटू। एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करने के विधि, एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करने के विधि यानी एडजॉइंट मैट्रिक्स आप ज्ञात कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझिए। एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करने के विधि, एडजॉइंट यानी सहखंड आव्यूह ज्ञात करने के विधि। चलिए पहला हमारा है कि जिस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ज्ञात करना हो, एडजॉइंट ज्ञात करना हो तो सबसे पहले उसका माइनर ज्ञात करेंगे, उसका माइनर ज्ञात करें। यानी जिस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ज्ञात करना हो तो ओकरा सबसे पहले माइनर ज्ञात करें। क्या चीज़ ज्ञात करें बाबू? माइनर ज्ञात करें। फिर आगे समझिएगा, लेकिन सबसे पहला काम क्या चीज़ ज्ञात करें? माइनर ज्ञात करें। फिर समझिए दूसरा है कि दिए गए मैट्रिक्स का कोफैक्टर ज्ञात करें, कोफैक्टर ज्ञात करें। सभी बता दिए हैं बाबू, कोफैक्टर माइनस सभी। अगला है, ध्यान से समझिएगा, अगला ध्यान से समझिएगा। फिर कोफैक्टर ज्ञात कैला के बाद दिए गए, ध्यान से समझिएगा, दिए गए अवयव को सजा देंगे। जो निकलेगा कोफैक्टर कहला के बाद अवयव को सजाकर लिखेंगे। सजाकर क्या चीज़ कर देंगे बाबू? लिख देंगे। कोई दिक्कत? अब चौथा है, ध्यान से समझिएगा। देखिए ना, बताएंगे एगो छोटू, आपको पूरा दम समझ में आ जाएगा। फिर समझिए, ये तो हो गया, ये अवयव निकला। कौन अवयव? ये अवयव निकला तो ओकरा दिए गए अवयव को ट्रांसपोज करें। दिए गए अवयव को क्या चीज करें? ट्रांसपोज करें। यानी जो निकलेगा अवयव ओकर क्या चीज करना है बाबू? ट्रांसपोज करना है। क्या चीज करना है? ट्रांसपोज। क्या चीज करना है छोटू? ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज कर दीजिए, कोई दिक्कत? पचमा है, फिर एक से जो अवयव निकलेगा ओकरे क्या चीज कहेंगे बाबू? एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो फिर
ट्रांसपोज करने के बाद जो अवयव निकलता है उसे एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं। कोई दिक्कत छोटू? चलिए आगे। एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये तो रूल हो गया, नियम हो गया। अब लेकिन सीखिएगा कि कैसे एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे। दम 1-2 मिनट और चलेगा वीडियो, 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा आपका एग्जाम्पल। ध्यान से समझिएगा। अब ज्ञात करेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे, ये तो बताएं नियम। अब समझिए आगे एडजॉइंट ज्ञात कीजिएगा कैसे। A to Z वर्ड्स दम दिमाग में हट जाएगा बाबू। मान के चलिए कि आपको एक एग्जाम्पल दे दिया कि A बराबर 2 4 - 6 2 2 4 - 6 2। अब एक ज्ञात करे, कह रहा है कि एडजॉइंट ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले नियम से चलेंगे कि जिस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ज्ञात करना हो तो सबसे पहले उसका माइनर ज्ञात करें। माइनर यानी उपसारणिक ज्ञात करें। तब माइनर ज्ञात करने के लिए बताए थे, ध्यान से समझिए कि एकरा कहते हैं A11, एकरा कहते हैं A12, एकरा कहेंगे A21, एकरा कहेंगे A22। माइनर ज्ञात करने के लिए कहे थे। सबसे पहले समझिए कि A11 बराबर कितना है बाबू? 2। A12 बराबर कितना है? 4। A21 बराबर -6, A22 बराबर 2। अब माइनर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। माइनर को सूचित करते हैं MIJ यानी M से। तो M01 बराबर माइनर ज्ञात करने के लिए बताए थे। देखिए अभी भी सीख जाइए माइनर ज्ञात करने के लिए कि M01 कह रहा है तो 1 तो यहाँ है। अब यहाँ से केकरा से शादी करने के लिए कह रहा है, वही उसका माइनर होता है। तो 2 शादी करने के लिए कह रहा है 2 से, तो इसका हो जाएगा आंसर 2। फिर M12, फिर M21, फिर M22। चलिए 1 2, तो 1 2 के 4, तो 4 केकरा से? -6 से, तो -6। M21, तो 21, 1 का सोझा 4, तो 4। M22, तो 1 का सोझा 2, तो 2। कोई दिक्कत? अब आगे ज्ञात करने के लिए कह रहा था कि दिए गए अवयव को सजा कर, देखिए दिए गए मैट्रिक्स का कोफैक्टर ज्ञात करें। क्या चाहिए बाबू? कोफैक्टर ज्ञात करने के लिए बताए थे। उसे A से सूचित करते हैं, AIJ से सूचित करते हैं। ध्यान से समझिएगा। ओकरा बताने के लिए कहे थे कि A11 बराबर A12 बराबर A21 बराबर A22 बराबर। ध्यान से समझिए, एकदम ध्यान से। अगर A11 लिखा है ना, तो एकर बीच में प्लस दे दीजिए। तो 1 और 1 2, क्या चीज हो गया? 2। अब बताइए ये 2 कौन संख्या है? तो सम संख्या। कौन संख्या? सम संख्या। इसीलिए प्लस। अगर ऐसे दे रहता A21, तो 2 और 1 3, तो 3 कौन संख्या? विषम संख्या। कौन संख्या बाबू? विषम संख्या। तो विषम के लिए माइनस। ये आपको हमेशा के लिए याद दिमाग में हटा लीजिए कि यह बात याद रहेगा, तब आप ज्ञात कर सकते हैं एडजॉइंट या कोफैक्टर। एडजॉइंट या कोफैक्टर। चलिए एक बात और है। तो देखिए 1 और 1 2, तब प्लस। 2 और 1 3, तब माइनस। 2 और 1 3, तब माइनस। 2 और 2 4, तब प्लस। अब समझिए M11 के वैल्यू 2, तो यहाँ लिख देंगे बाबू 2। M12 के वैल्यू -6, तो यहाँ लिख देंगे -6। यहाँ देखिए M21 के वैल्यू 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। M22 के वैल्यू 2, तो लिख देंगे 2। ठीक है, अब कोई दिक्कत? अब बताइए माइनस प्लस तो हो जाएगा 6। अब कह रहा है तीसरा नियम तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए। अब कह रहा है कि दिए गए अवयव को सजा कर लिखेंगे। दिए गए अवयव को सजा कर लिखिए। तो चलिए लिखते हैं A बराबर
कौन कौन निकला था, 2 है। तो A11 का वैल्यू 2, तो 2 फिर है 6 फिर है -4 फिर है 2। कोई दिक्कत छोटो, दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसे भी कर दीजिएगा, कैसे कीजिएगा, का कोई मतलब नहीं है। आप समझिए A बराबर, आगे तीसरा नियम तक पहुंच गए। अब कार्य कर रहा है कि दिए गए अवयव को ट्रांसपोज करें, यानी चौथा नियम है ट्रांसपोज करेंगे। चौथा नियम है किसका, ट्रांसपोज करेला है। क्या चीज करना है छोटू, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करने के लिए बताए थे, कल ही बताए हैं बाबू, कि या तो सभी रो को कॉलम में बदलिए या सभी कॉलम को रो में बदलिए, उसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को 1 के पावर 1 या 1 के पावर t से सूचित करते हैं। 1 के पावर 1 बराबर, चलिए सभी रो को कॉलम में बदल दीजिए, सभी रो को कॉलम में, तो 2 6 -4 2। ठीक है। अब कह रहा है कि ट्रांसपोज करने के बाद जो अवयव निकलता है उसे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या चाहिए बाबू, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो हमारा इसका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या चीज़ हो गया बाबू, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या चीज़ हो गया, तो हो गया 2 6 -4 2, 2 6 -4 2, यही हो गया आपका आंसर। ये बात इसलिए बताएं क्योंकि यह बात इसीलिए आपको बताएं क्योंकि यह आपको इन्वर्स मेथड से त्रिकोणमिति मतलब प्रतिलोम फलन से आपको ज्ञात करवाएंगे, तो वहाँ पर बहुत काम देगा बाबू। इसीलिए अब यह वीडियो आपका ख़त्म होता है। पार्ट 7 वीडियो था, 7 वीडियो आपका ख़त्म हुआ। अगला वीडियो पार्ट 8 वीडियो है, कोई दिक्कत, उसमें आप ध्यान से समझिएगा। उसमें बता रहे हैं इन्वर्स विधि, कोई दिक्कत, इन्वर्स से संबंधित बताएंगे बाबू, कोई दिक्कत, इन्वर्स मेथड से आप कैसे बनाएगा। चलिए अभी जस्ट बताते हैं बाबू, वीडियो लंबा ना हो, जिसके कारण आपका वीडियो छोटा बना रहे हैं। इसलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो को नया देख रहे हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन अवश्य दबाइएगा। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगा होगा तो आप देख तो लीजिएगा। देख लेला के बाद आपको नहीं अच्छा लगे तो आप अनडिसलाइक, एगो ऐसे रहता है, अनडिसलाइक पर क्लिक कीजिए और आराम से चला जाइए, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।